दीपक की ईमानदारी का फल। गांव रामपुर में एक साधारण लड़का रहता था जिसका नाम दीपक था। दीपक बहुत ही मेहनती, सीधा साधा और ईमानदार स्वभाव का था। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ घर पर कढ़ाई बुनाई का काम करके परिवार का गुजारा चलाती थीं। गरीबी से जूझते हुए भी दीपक कभी झूठ, छल या बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाता था। गांव के लोग अक्सर कहा करते, दीपक गरीब जरूर है लेकिन उसका दिल बहुत अमीर है। वह चाहे भूखा रह ले मगर किसी का हक नहीं छीनता। दीपक का संघर्ष। दीपक पढ़ाई में तेज था। उसकी इच्छा थी कि वह बड़ा होकर शिक्षक बने और गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। लेकिन आर्थिक तंगी उसकी राह में बड़ी बाधा थी। कई बार फीस न होने के कारण उसे स्कूल से निकाले जाने की नौबत आ जाती, फिर भी वह हार नहीं मानता। वह सुबह सुबह अखबार बांटता, दोपहर को पढ़ाई करता और शाम को चाय की दुकान पर काम करके घर का खर्चा चलाने में माता पिता की मदद करता। एक दिन की घटना। एक दिन दीपक स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में उसे जमीन पर पड़ा एक भरा हुआ बटुआ मिला। जब उसने खोला तो उसमें हजारों रुपये और कुछ महत्वपूर्ण कागजात थे। उसके मन में विचार आया, अगर मैं ये पैसा रख लूं तो माँ की दवाई आ जाएगी, पिताजी को काम पर इतना नहीं जाना पड़ेगा और मेरी पढ़ाई भी आसानी से पूरी हो जाएगी। लेकिन तुरंत उसके अंतर्मन ने आवाज दी, दीपक, ये धन तेरा नहीं है, ये किसी और का है। अगर तू इसे रख लेगा तो तू भी चोर कहलाएगा। क्या तेरी ईमानदारी और मेहनत की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। दीपक ने दृढ़ निश्चय किया कि वह ये बटुआ उसके असली मालिक को लौटाएगा। मालिक की खोज। दीपक बटुआ लेकर सीधा गांव के सरपंच के पास पहुंचा और सारी बात बताई। सरपंच ने बटुआ खोलकर देखा तो उसमें पहचान पत्र भी था। पता चला कि यह बटुआ गांव से गुजर रहे एक शहर के बड़े व्यापारी रमेश अग्रवाल का है। सभी गांव वाले हैरान थे। किसी ने कहा, दीपक, ये पैसा रख लेता तो तेरी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाती। दीपक मुस्कुराकर बोला, गरीबी मिटाने के लिए मुझे मेहनत और ईमानदारी का रास्ता ही चुनना है, किसी और की मेहनत का हक छीनकर नहीं। व्यापारी से मुलाकात। जब व्यापारी को उसका बटुआ लौटा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने सबके सामने कहा, मैंने सोचा था कि यह पैसा कभी वापस नहीं मिलेगा, लेकिन इस गांव में तो सच्चाई और ईमानदारी जिंदा है। बेटा, तूने मुझे बहुत बड़ा उपकार किया है। उसने दीपक को इनाम के तौर पर कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन दीपक ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। मालिक, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है, इसके लिए इनाम की जरूरत नहीं। व्यापारी की परीक्षा। व्यापारी उसकी बात सुनकर और प्रभावित हुआ। उसने सोचा, ऐसा सच्चा लड़का आजकल कहाँ मिलता है, इसे परखना चाहिए। अगले दिन व्यापारी ने दीपक को बुलाया और कहा, मैं शहर में बड़ा कारोबार करता हूँ, मुझे एक भरोसेमंद सहायक की ज़रूरत है। क्या तुम मेरे साथ चलकर काम करना चाहोगे। दीपक ने पहले तो संकोच किया, लेकिन माता पिता और सरपंच के समझाने पर उसने हामी भर दी। दीपक की तरक्की। शहर में जाकर दीपक ने व्यापारी के साथ काम करना शुरू किया। वह हर काम ईमानदारी और लगन से करता। धीरे धीरे व्यापारी का विश्वास उस पर बढ़ने लगा। कुछ सालों में ही दीपक व्यापारी का सबसे बड़ा सहायक बन गया। उसके कारण कारोबार में बहुत तरक्की हुई। व्यापारी ने एक दिन सबके सामने कहा, मेरी आज तक की सफलता का सबसे बड़ा कारण ये लड़का है। इसकी ईमानदारी और मेहनत ने मेरे व्यापार को नई ऊंचाइयां दी हैं। फल की प्राप्ति। आखिरकार व्यापारी ने अपने बुढ़ापे में सारा कारोबार दीपक के हवाले कर दिया। दीपक अब अमीर तो बन गया, लेकिन उसकी सादगी और सच्चाई कभी नहीं बदली। उसने अपने गांव लौटकर वहां स्कूल बनवाया और गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने लगा। गांव के लोग कहते, देखो, ईमानदारी का फल कितना मीठा होता है। दीपक ने कभी लालच नहीं किया और आज उसका नाम सबकी जुबान पर है। शिक्षा। दीपक की कहानी से यह सीख मिलती है कि ईमानदारी भले ही शुरू में कठिन लगे, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा और दीर्घकालिक होता है। लालच से मिलने वाला धन क्षणिक सुख देता है, पर सच्चाई से अर्जित सम्मान जीवन भर साथ रहता है। ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। हालात चाहे कितने ही कठिन हो, सच और सच्चाई का साथ देने वाला कभी हारता नहीं।